हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन की तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये पर्पल कलर और ये ग्रीन और ये वाइट 3 कलर में वूल लिया है। आप चाहे तो 2 कलर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये 3 कलर का वूल ले लिया है 3 कलर में। और ये क्रोशिया हुक मैंने 10 नंबर का लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। हम तोरण पट्टी बनाएंगे। तो इस तरह से हमें वाइट कलर का वूल ले लेना है और एक नॉट इस तरह से लगा लेना है क्रोशिया हुक पे। ये देखिए, इस तरह से तोरण पट्टी मैं बहुत ही सिंपल और बहुत आसान तरीके से बनने वाली बता रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमें चैन बनाना है, 1 2 3। इसी तरह से हमें ये 14 चैन बनाना है, 4 5 6, ये देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए, हमने ये टोटल 14 चैन बना लिया है। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 चैन को हम स्किप कर लेंगे और चौथी चैन में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करनी है। फिर नेक्स्ट चैन में हमें फिर से एक बार डबल क्रोशिया करनी है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये जो हमारी 11 चैन हैं, हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। ये देखिए, इस तरह से हर एक डबल चैन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए हम ये लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 11 चैन के ऊपर 11 बार डबल क्रोशिया। और यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट कर लेंगे। तो ये टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इस तरह से देखिए, हमें टर्न करना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 12 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाना है। इसी तरह से ये हमारी पूरी तोरण पट्टी बनेगी फ्रेंड। जैसे मैं आपको ये 2 लाइन बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए, 12 डबल क्रोशिया के ऊपर 12 डबल क्रोशिया। ये बहुत ही सिंपल तोरण पट्टी है और इसे बनाने में टाइम भी बहुत कम लगता है और बहुत इजी तरीके से ये बन जाता है। और इसके ऊपर आप चाहे जो डिज़ाइन का तोरण बनाना चाहें बना सकते हैं आसानी से। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये 12 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 12 डबल क्रोशिया कर लिया। अब हम फिर ऐसे ही टर्न करेंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे। फिर ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया के ऊपर 12 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये, जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बनाकर दिखाया है, सेम इसी तरह से ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए, मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बना के फिर दिखाती हूँ। इसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। इसकी लंबाई मैंने 32 इंच गेट के लिए बनाया है। आप अपने डोर के अकॉर्डिंग आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। अगर तोरण पट्टी में हम लाइन काउंट करते हैं फ्रेंड, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से, तो ये टोटल मेरी 66 लाइन में तोरण पट्टी बनकर कंप्लीट हुई है। तो चलिए अब हम इसके आगे पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से वाइट कलर का वूल फिर से नॉट लगा कर ले लेना है। ये देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, तोरण पट्टी के फर्स्ट लाइन को हमें स्किप करना है। सेकंड लाइन में हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए, यहाँ सेकंड लाइन में हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। अब इसमें हम 6 चैन बनाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। 4 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया के हाइट की बन गई और 2 चैन हमने एक्स्ट्रा बना लिया। यहाँ पे देखिए, हमने 6 चैन बना लिया है। अब सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए, एक हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की चैन, ये 4 चैन हो गई और यहाँ पे 2 चैन हमने बीच में स्पेस देने के लिए बना लिया है इस तरह से। अब देखिए, ये हमारी एक बॉक्स बन गया है। अब हमें इसमें 20 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये देखिए, हमने 20 चैन बना लिया। अब नीचे से 1 2 3 4 लाइन को हमें तोरण पट्टी में स्किप करना है और 5वीं लाइन में इस तरह से हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर 1 2 चैन हम बनाएंगे और फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये हमारा बॉक्स बनेगा।
अब फिर हम इसमें फिर से 20 चैन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए हमने फिर से 20 चैन बना लिया। अब तोरण पट्टी में हमें 1 2 3 4 लाइन को स्किप करना है और 5वीं लाइन के ऊपर फिर से देखिए हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है, फिर 2 चैन बनाना है और फिर सेम उसी जगह पे हमें एक बार और डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे ही देखिए, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 20 चैन, फिर नीचे से 4 लाइन स्किप करना है, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये मैं आपको आधे में बनाना बता रही हूँ। तोरण पट्टी के एक पार्ट को मैं बनाऊंगी। तो देखिए, एक पार्ट में हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही ये डबल क्रोशिया का पैटर्न बना है और चैन का 6। तो देखिए, ये मैंने आधे में बनाया है। 32 लाइन में हमारा एक पैटर्न बना है और 32 लाइन में हम दूसरा पैटर्न बनाएंगे और बीच में 1 2 लाइन को स्किप करेंगे, फिर यहाँ से हम दूसरा पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। इसलिए देखिए, हमारा एक पैटर्न ये 32 लाइन में बनकर कंप्लीट हुआ है। अब इस तरह से देखिए हमें टर्न करना है। तब हमें 1 2 3 ऐसे ही चैन बनाना है और फिर देखिए जहाँ पे हमने चैन बनाए हैं, ये हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर चैन बना लिया है। अब ये जो 2 चैन का बॉक्स है हमारा, ये देखिए 1 2 चैन जो हमने बनाए हैं, उसमें हमें इस तरह से 6 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। यहाँ पे देखिए हमने 6 बार डबल क्रोशिया कर लिया। ये देखिए 2 2 4 2 6 और एक जो हमने ये 3 चैन बनाया था, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। ये देखिए 7 डबल क्रोशिया हमारी हो गई। अब इस तरह से 1 2 3 चैन बनाकर इसी जगह पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। अब फिर हम 10 चैन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमने 20 चैन बनाए हैं, इसी के सेंटर में इस तरह से हम 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए 20 चैन के सेंटर में इस तरह से हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चैन और फिर सेम उसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया इस तरह से। अब फिर यहाँ पे हम 10 चैन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 8 9 10। फिर से हमने 10 चैन बनाया। अब ये देखिए जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम 3 चैन बना लेंगे। अब फिर जो हमने 2 चैन बनाए हैं, उस स्पेस में इस तरह से हम 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे और एक जो हमने ये 3 चैन बनाए हैं, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे, ये हमारा 7 हो जाएगा। ये देखिए 3 2 5 6 और एक ये 7। यहाँ पे देखिए हमने 7 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब 1 2 3 चैन बनाकर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर लेंगे। तो ये हमारी 8 डबल क्रोशिया बन गई। ये देखिए 3 3 6 और 2 8। अब फिर हम ऐसे ही 10 चैन बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से देखिए हमने 10 चैन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हम ये जो 20 चैन है, इसी के बीच में हम इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए फिर 1 2 डबल चैन बनाने के बाद सेम उसी जगह पे हमें एक बार और डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बनाना है और फिर यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बंद कर लेना है। अब इसी तरह से फिर हमें ऐसे ही 8 डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। ये पूरा लास्ट तक बना लिया है। अब लास्ट में देखिए हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट करने के बाद एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से। और देखिए जो हमने वूल कट किया है, उसे हमें इस तरह से डबल क्रोशिया के अंदर क्रोशिया की मदद से ऐसे सेट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हम सेट कर लेंगे और जो हमारी एक्स्ट्रा वूल है, उसे हम इस तरह से
कैंची की मदद से कट कर देंगे। तो ये हमारी एक लाइन बनकर कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में ये हमारा 7 बना है। अब यहाँ से हमारी ये सेकेंड लाइन शुरू होगी। तो देखिए सेकेंड लाइन में ये हमारा 1 2 3 4 5 6 है। तो इसके ऊपर हम बनाना शुरू करेंगे सेकेंड लाइन। अब इस तरह से देखिए हमें वूल को जॉइंट करके ले लेना है, उसे टर्न कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो हमारी ये एक डबल क्रोशिया, 2 चैन, एक डबल क्रोशिया है 20 चैन के बीच में। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे जॉइंट करना है वूल को इसी 2 चैन के बीच में। फिर 1 2 3 चैन हम बनाएंगे और 2 चैन हम और एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से 5 चैन, 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया के हाइट की और 2 चैन हम जो बीच में बनाते हैं वो। इस तरह से बनाने के बाद फिर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी लूप बन जाएगी। अब हम फिर से 20 चैन बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये देखिए हमने 20 चैन बना लिया। अब ये जो हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया है इसे हम स्किप करेंगे। यहाँ पे जो हमने ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में चैन बनाए हैं उसमें हम फिर से ऐसे ही एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 चैन, फिर ऐसे ही एक डबल क्रोशिया। अब फिर से हम 20 चैन बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से हम 20 चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे देखिए जो हमने 2 चैन बनाए हैं यहाँ पे फिर से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 2 चैन और फिर सेम स्पेस में फिर ऐसे एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से ये हमारी दूसरी लाइन की फर्स्ट पैटर्न बनकर फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हम सेकंड लाइन बनाएंगे दूसरी लाइन की। तो यहाँ से देखिए ये हमारी ये डबल क्रोशिया की 6 बॉक्स बनी है और चैन का हमारा आप देखिए 5 बॉक्स बना है। यहाँ पे देखिए 7 बॉक्स हमारी डबल क्रोशिया की बनी थी, 6 बॉक्स चैन का बना था। फिर दूसरी लाइन में 6 बॉक्स हमारी डबल क्रोशिया की बनी है, 5 बॉक्स हमारा ये चैन का बना है। अब इस तरह से देखिए हमें टर्न करना है और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से 1 2 3 चैन बनाना है। इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर जो हमारी 2 चैन हैं उसमें हम इस तरह से 6 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो हमारा ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये देखिए 3 2 5 6 और एक ये 7 हमने ये डबल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए 3 3 6 1 7। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है और इसी जगह पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। तो ये हमारी 8 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गई है। अब 10 चैन बना लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम चैन बना लेंगे और फिर यहाँ पे जो हमने ये 20 चैन बनाया है इसी के बीच में हम इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए हमने एक डबल क्रोशिया कर लिया, फिर 1 2 चैन, फिर सेम इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये हमारी ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनेगी। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 चैन हमें बनाना है और फिर यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है ये इसके ऊपर हम इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे और फिर जो हमारी 2 चैन हैं उसमें हमें इस तरह से 6 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए 3 4 5, ये देखिए और एक ये 6 हमने डबल क्रोशिया बना लिया और एक जो हमने यहाँ पे 3 चैन बनाया था एक उसे काउंट करेंगे, 7 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब इस तरह से हम 3 चैन बनाएंगे और फिर सेम इसी जगह पे हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए ये टोटल हमारी 8 डबल क्रोशिया बन गई। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर हम इस तरह से 10 चैन बना लेंगे और यहाँ पे जो हमारी ये 20 चैन है इसी के सेंटर में इस तरह से हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 चैन बनाएंगे और फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमें ये दूसरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। वैसे हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे देखिए 2 लाइन हमने ये फर्स्ट बनाया था 7 का, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। अब यहाँ पे हमने 2 लाइन फिर से 6 का बना लिया, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से हमारा हर एक में
एक एक कम होते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चैन में हमारा ये 1 2 3 4 5 बना है। अब इस तरह से हम नेक्स्ट लाइन 5 की बनाएंगे, फिर 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की और लास्ट में 1। इस तरह से हमें हर एक एक कम करते हुए लास्ट तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से लास्ट तक, जब तक 1 नहीं आता है तब तक इसे बनाकर कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से मैंने ये पूरा लास्ट तक बना लिया है। जब तक 1 नहीं आया है तब तक हमने इसे बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारा 1 बना है और इस तरह से देखिए ये हमारा फर्स्ट पैटर्न बन गया है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए एक फ्लावर भी बना लिया है। हमें इसमें यही फ्लावर हमें हर एक 8 डबल क्रोशिया के पैटर्न में हमें बनाना है। तो देखिए हमारी फर्स्ट लाइन 7 की बनी थी, फिर सेकंड लाइन हमारी 6 की, फिर यहाँ पे 5 की, 4 3 2 और लास्ट में ये 1 बनकर कंप्लीट हुआ है। तो चलिए मैंने जैसे ये एक फ्लावर बनाकर दिखाया है, सेम यही मैं आपको यहाँ पे बनाना बताऊँगी कि हमें ये फ्लावर को बनाना कैसे है। ये देखिए यही फ्लावर हमारा हर एक में बनेगा। तो चलिए अब हम फ्लावर बना लेते हैं। जैसे हमें पर्पल कलर का वूल नॉट लगाकर एक ले लेना है क्रोशिया के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारी 8 डबल क्रोशिया की पैटर्न है, इसी के ये देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से इसे जॉइन कर लेना है डालकर। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस वूल को इतना, ये देखिए आधे इंच की लंबाई में हमें खींच लेना है और फिर सेम इसी जगह पे 1 2 3 और एक ये 4 बार इस तरह से हमें फंदा लेना है और फिर इसे इस तरह से बंद कर देना है। अब फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में जो चैन है वहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 4 बार फंदा लेना है, 2 3 और एक ये 4। देखिए इस तरह से हमें 4 बार फंदा लेकर इस तरह से हमें इस पफ को बंद कर देना है। फिर नेक्स्ट चैन के बीच में फिर ऐसे ही हम 4 बार फंदा लेंगे, 1 2 3 4। इस तरह से फिर से 4 फंदा लेना है और फिर इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है पफ स्टिच को। फिर ऐसे ही हमें 4 बार फंदा लेना है, 1 2 3 और एक ये 4। फिर से हमने 4 बार फंदा लिया, फिर हम इस तरह से इसे बंद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चैन के बीच में फिर हमें इस तरह से 4 बार फंदा लेना है, 2 3 और एक ये 4। अब फिर हम इस तरह से इसे बंद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चैन के बीच में ये देखिए डबल क्रोशिया के बीच में जो हमारी चैन है वहीं पे हमें इसे इस तरह से 4 बार फंदा लेते हुए पफ स्टिच बनाकर तैयार करना है। ये देखिए हमारी 3 3 6 पफ स्टिच बन गई। अब ये लास्ट डबल क्रोशिया की चैन में हम एक बना लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4। ये देखिए अब हमें इस तरह से बंद कर देना है। तो देखिए ये हमारी 8 डबल क्रोशिया के बीच में 7 ऐसे पफ स्टिच बनी हैं। अब इसे देखिए यहीं पे हमें फंदे को छोड़ना है और फिर यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट ये पफ स्टिच है इसी के चैन से हमें इस तरह से इसे इस तरह से देखिए हमें बंद कर देना है। फिर एक चैन बनाकर हम वूल को इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए हमने वूल को कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी पफ स्टिच बनी है। वाइट कलर का वूल नॉट लगा कर लेना है और जहाँ पे देखिए हमने इस धागे को कट किया है वहीं पे हमें इस तरह से वूल को जॉइन कर लेना है उसी के चैन में इस तरह से। और फिर इतना लंबा धागा हमें खींच लेना है। ये देखिए आधे इंच की लंबाई में, जैसे हमने पर्पल कलर का बनाया है उसी तरह से हमें इसे भी बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमें 4 बार फंदा लेना है और इसे इस तरह से बंद कर लेना है। अब फिर देखिए नेक्स्ट पफ स्टिच के बीच में जो हमारी चैन है, चैन स्पेस, वहाँ पे हमें इस तरह से फिर से पफ स्टिच बनाना है। ये देखिए साथ में हम इस धागे को अंदर की तरफ कर लेंगे जिससे ये दिखे नहीं और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आए। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए इस तरह से हम 4 बार फंदा लेंगे, 1 2 3 और एक ये 4। अब हम इसे इस तरह से बंद कर लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट पफ स्टिच के बीच में जो चैन है वहाँ पे हम फिर से ऐसे ही 1 2 3 और एक ये 4 बार फंदा लेंगे, इसे हम इस तरह से बंद करेंगे। फिर नेक्स्ट पफ स्टिच के बीच में जो हमारी चैन है वहाँ पे हम फिर से ऐसे ही 4 बार फंदा लेंगे, 1 2 3 4। ये देखिए इस तरह से 4 फंदा लेते हुए हमें ये पफ स्टिच बनाकर तैयार करना है। इसमें जो चैन है वहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 4 बार फंदे लेने हैं, 1 2 3 और एक ये 4। अब देखिए हमें इस तरह से इसे फिर से इसे बंद कर लेने हैं। अब ये देखिए लास्ट हमारा लास्ट चैन बचा है।
अब यहाँ पे भी हम इस तरह से 4 बार फंदा लेंगे, 1 2 3 और एक ये 4। इस तरह से 4 बार फंदा लेकर हम इसे बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट ये पफ स्टिच की चैन है, ये देखिए फर्स्ट हमारा पफ है, उसी के चैन में इस तरह से हमें स्लिप स्टिच से बंद करना है और फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। देखिए ये हमारी 7 हमारी देखिए 3 3 6 1 7 हमारी वाइट कलर से पफ स्टिच बनी है और 7 हमारी ये पर्पल कलर से। इस तरह से ये हमारी पफ स्टिच बनी है। इसे ग्रीन कलर का वूल ले लेना है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से ये पैटर्न बनाना है, ये पत्ती वाली। अब देखिए इस तरह से हम ग्रीन कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेंगे और इसे हमें किसी भी एक चैन में, पफ स्टिच के बीच में जो चैन है वहाँ पे हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाकर और जहाँ पे हमने ये डबल क्रोशिया किया है उसी में इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से हम बंद कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी पैटर्न बनेगी। अब देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में फिर से हम इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने एक बार डबल क्रोशिया कर लिया नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में। अब फिर यहाँ पे 3 चैन बनाना है और फिर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद करना है। फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे सेम चैन में इस तरह से और फिर 1 2 3 चैन बनाकर फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से इसे बंद कर लेंगे। अब फिर देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में हमें जाना है और फिर यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए एक बार डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन और फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे बंद करेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया सेम जगह पे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन लेकर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें बंद करना है। तो ये हमारी इस तरह से ये पैटर्न बनेगी। अब ये देखिए लास्ट में हम फिर ऐसे ही बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन को हमें यहीं पे बंद कर देना है। फिर ऐसे ही एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 3 चैन बनाना है, 1 2 3 चैन बनाएंगे और फिर सेम इसी जगह पे हम बंद कर देंगे। तो देखिए मैंने ये आपको पूरी डिज़ाइन बनाकर दिखाई है कि हमें इसे बनाना कैसे है। स्टार्टिंग में मैंने स्लो दिखाया था, लास्ट में मैंने जल्दी से इसे बनाया है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हम स्लिप स्टिच से बंद करेंगे, फिर एक चैन बनाकर वूल को कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे इस तरह से चैन को पीछे की तरफ खींचना है और खींचने के बाद जो एक्स्ट्रा चैन है उसे एक्स्ट्रा वूल है उसे हम इस तरह से डबल क्रोशिया के अंदर खींचते हुए सेट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी एक फ्लावर इस तरह से पत्ती बनकर कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरह से। अब जैसे देखिए मैंने एक बनाया था, सेम उसी तरह से मैंने एक और बना लिया, ये हमने 2 बना लिया। अब इसी तरह से हमें हर एक, ये जो हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया है, हर एक में सेम इसी तरह से हमें बनाकर कंप्लीट करना है। ये जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से। तो चलिए मैं आपको जैसे ये मैंने एक बनाकर दिखाया है और एक देखिए एक मैंने पहले से ही बना लिया था, सेम इसी तरह से हमें हर एक में ऐसे ही ये फ्लावर को बनाना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरे में बनाकर फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड सेम उसी तरह से मैंने ये पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। हर एक में ये फ्लावर मैंने बना लिया है, ये हर एक 8 डबल क्रोशिया के बीच में। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ये एक आपको बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये हर एक फ्लावर को बनाया है और ये हमारा एक पार्ट बनकर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए लास्ट में ये हमारा एक बना है इस तरह से। तो देखिए जैसे मैंने ये आपको एक पार्ट बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से हमें ये दूसरा पार्ट बनाना शुरू करना है। तो देखिए यहाँ से बीच में से 1 2 लाइन को हमें स्किप कर देना है, तीसरी लाइन से हमें ये दूसरा पैटर्न बनाना शुरू करना है। तो चलिए जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट पैटर्न बनाकर दिखाया है, सेम उसी तरह से मैं आपको दूसरा पैटर्न बनाकर फिर दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये एक फ्लावर आपको बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये एक पार्ट पूरा बना लिया और उसी तरह से यहाँ पे बीच में मैंने 2 लाइन स्किप किया, फिर सेम उसी तरह से मैंने ये दूसरा पार्ट बनाकर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारी तोरण बनकर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।